हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं फिजिक्स के बचे हुए पार्ट्स की, जिसमें हम देखने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी को। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही सुमेलित है। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी हिडेकी युकावा ने। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, तो ये HA बेथे ने। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ये GT सीबोर्ग ने। ठीक है। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, जिसमें कथन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। और कारण आर, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे ए आर दोनों कथन सही हैं और इसका स्पष्टीकरण एकदम सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो माइक्रोवेव फोटॉन। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। जो साइक्लोट्रॉन है इसे प्रयुक्त किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है तो प्रस्फुरण गणक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य किरणें एक्सरे, परावैंगनी तथा अवरक्त विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा होगी, तो एक्सरे की सर्वाधिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकरणों का अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले होगा आपका रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, उसके बाद में दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो तारे होते हैं वह अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है। जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर सेलें होती हैं। सौर शक्ति जो होती है उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा यानी AC का जनन करती है, जबकि जो सौर तापीय प्रक्रिया है ये दिष्ट धारा DC का जनन करती है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही होगा? तो केवल एक कथन जो है वो सही होगा, बाकी दूसरा तीसरा गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर जल पंपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। नंबर 2, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टल वालों के लिए नहीं। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो ना ही पहला सही है ना ही दूसरा, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य है, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
सेकेंड नंबर, सौर ऊर्जा का शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे भी पहला कथन सही है और ना ही दूसरा, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, तो सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। फोटो वोल्टेज सेल जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो सौर ऊर्जा से संबंधित होते हैं फोटो वोल्टेज सेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। नंबर 2, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। नंबर 3, द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। तो इन कथनों में से कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा? तो पहला और तीसरा एकदम सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर है तो आणविक भट्ठी का है। परमाणु जो रिएक्टर है किसका है? आणविक भट्ठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 पॉइंट, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नंबर 2, साधारणतया उनकी टोकमाक डिज़ाइन होती है। नंबर 3, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से आपका सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर सही है, फर्स्ट नंबर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला है उसमें अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला है अभिक्रिया नियंत्रित करती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औद्योगिक औषधियाँ जो होती हैं वो नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। तो ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? थोरियम है। थोरियम के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन नंबर 2, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करती है। नंबर 3, तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही वाक्य यहाँ पे एकदम सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का जो तत्कालीन लाभ है वो क्या होगा? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ है। ठीक है, तो आर्सेनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्व में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो परमाणु
ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है तो आपका कैडमियम जो है वो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। मोनेजाइट, थोरियम, बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणु शक्ति से संबंधित गतिज शक्ति संबंधित खनिज नहीं है। तो खनिज कौन सा नहीं है? तो क्रोमियम आपका खनिज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन नहीं है। तो हीलियम आपका ईंधन नहीं है, बाकी के यूरेनियम, थोरियम, रेडियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। किसका? लेड का उपयोग नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्कोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम तथा वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो नंबर 1 रेडियोधर्मिता का एक नाभिकीय गुण है। नंबर 2 जो नाभिकीय विखंडन है के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन ही सही होगा आपका, सेकेंड नंबर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत किसका है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। कौन आधारित है? तो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया तो एडवर्ड टेलर द्वारा, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया। समृद्ध यूरेनियम होता है, ठीक है, तो ये होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप्स का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो वो होते हैं समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो क्या है अंतिम उत्पाद? तो सीसा यानी लेड। नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के जो 3/4 का क्षय होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो 8 महीने का समय लगेगा। किसी नाभिक तत्व की जो विघट नाभिक है उस तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक जो होता है उसका पदार्थ का जो अंश बचता है वह कितना बचता है? तो वो बचता है 1/16वां भाग, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 1/3 भाग का जो विघटन है वो कितने दिनों में हो जाएगा? तो 20 दिनों में हो जाएगा। एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जर्कोनियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है, U-233 और U-234, U-235 और U-239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजली उत्पादन में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका U-235, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम लोहा, तांबा तथा एल्यूमिनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और किस यूरेनियम का? तो 235 का बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण ये उत्सर्जित करता है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चेन श्रृंखला प्रक्रिया जो है सीमा से कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी, ठीक है, बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित था? तो तारापुर में ये है। ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है, मुंबई के तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, वर्तमान में इसके निदेशक कौन हैं? तो बार्क के जो वर्तमान में निदेशक है ये है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जो है इन्हें 12 मार्च 2019 को बनाया गया था बार्क का निदेशक। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस हैं, क्या हैं ये सभी? तो ये हैं भारतीय शोध रिएक्टर हैं ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होता है किसका? तो U-238 का उपयोग किसमें होता है? तो U-238 का उपयोग होता है भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और बिजली उत्पादन में किसका होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यूरेनियम 238 का उपयोग किसमें किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है किस लिए? तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण ये प्रसिद्ध है कल्पक्कम। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? तो ये कल्पक्कम में है। कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 4 ऑप्शन बचा हुआ है। ये जो है शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय। नंबर 2 गुरु जल बोर्ड। नंबर 3 भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड। नंबर 4 भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपका पहला, दूसरा तीसरा और चौथा सभी जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र के अंदर आते हैं, यानी सभी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है परमाणु शक्ति केंद्र और उसके राज्य। ठीक है, तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित है। नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार जो है ये गुजरात में स्थित है। और ट्राम्बे कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। देखिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका रावलभाटा कोटा में स्थित है। नरौरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कल्पक्कम में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरौरा नंबर 1, नंबर 2 घाटशिला, नंबर 3 कल्पक्कम, नंबर 4 नंगल। ठीक है, इनमें से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो आपका पहला यानी कि नरौरा हो गया, थर्ड यानी कल्पक्कम, इन दोनों में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह परमाणु संयंत्र जो चौथा भूकंपी पेटी में अवस्थित है। ठीक है, चौथा भूकंपी पेटी में कौन सा अवस्थित है? तो ये आपका नरौरा है। ठीक है, तमिलनाडु के कुडमकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की जितनी इकाइयाँ लगाने पर राजी हुआ है वे हैं कितनी? 6। ठीक है, कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है क्या है? तो प्लूटोनियम 239 एवं यूरेनियम 238। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है द्रवित सोडियम जो है वो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना किसका कार्य होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो मंदक की तरह। ठीक है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मंदक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और सादा पानी को। ठीक है, भारी पानी और सादा पानी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर हैं तो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक दूसरे देश का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है, तो इन रिएक्टरों की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 220 मेगावाट तथा 540 मेगावाट इलेक्ट्रॉनिक। गाइस, यहाँ पे बारिश का मौसम है, आप शायद आवाज़ सुन पा रहे हो। चलिए हम काम पर फोकस करते हैं। काकरापार, कैगा, कुडनकुलम तथा तारापुर में से वह नाभिकीय शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। ठीक है, तो ये कुडनकुलम की इसकी जो क्षमता है वो अधिक है। पोखरण नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, ये 1974 का अधिकाधिक कोड था। ठीक है, इसका जो कोड है वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण का। पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था, तो ये आपका 11 मई 1998 को इसका परीक्षण किया गया था। मई 1998 में पोखरण में भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, पोखरण कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है पोखरण। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। ठीक है, डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। डिजिटल कंप्यूटर विकसित सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो डिजिटल कंप्यूटर आपका विकसित किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जनरेशन के लिए किया जाता है। एक पेन ड्राइव है तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। माउस है, माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर तथा प्लॉटर में से वह जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होगी। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, तो कीबोर्ड तथा माउस। कीबोर्ड और माउस आपकी इनपुट डिवाइस है जिसका आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी का लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। ठीक है, उस समय या किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। जो पहले सबसे 40 वर्ष पहले बनाई गई थी तो उसका जो बॉडी थी वो लकड़ी की बनी थी। माउस 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। किसको जाती है सूचना, माउस को 2 बार क्लिक करेंगे तो किसको सूचना जाएगी, तो ये आपका CPU को जाएगी सूचना। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वो क्या होगा, तो USB पोर्ट। ठीक है, USB पोर्ट होगा। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर के विषय में कुछ कथन है, चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर नंबर 1 आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। नंबर 2 आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। नंबर 3 पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। नंबर 4 कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती है। तो इसमें से आपके कौन से वाक्य कंप्यूटर के विषय में एकदम सही होंगे, तो चारों वाक्य ही आपके एकदम सही होंगे। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों तथा उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे होगा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम जो है आपका कैडमियम, क्रोमियम, पारद एवं सीसा इनका होता है। साधारण वर्षों शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है क्या, इंटरनेट। इंटरनेट जो है आपका साधारण शब्दों में हम इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट है तो कंप्यूटर पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। ठीक है, इंटरनेट क्या है, तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का
तंत्र, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीड्स लाइन और केवल मॉडेम में से सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या होगी? तो डायल अप सर्विस। ठीक है, डायल अप सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये होम पेज कहलाता है। अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, क्या है? बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है, तो किस लिए प्रयोग करता है? तो ये ट्री टोपोलॉजी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। MS डॉस, ठीक है, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था कब? तो MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था आपका 1981 में। ठीक है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच यह अंतर है। देख लीजिए, ब्लूटूथ और वाईफाई के अंतर्गत क्या अंतर है? देखिए, ब्लूटूथ जो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, और जबकि वाईफाई जो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट पर प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की मुफ्ती पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। नंबर 2, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो उपर्युक्त कथन है, इसमें लाईफाई के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा दोनों कथन लाईफाई के संबंध में एकदम सही है। ठीक है, तो लाईफाई के संबंध में भी और भी कथन है, चलो उनको देख लेते हैं। सही कथन बताना है हमको। देखिए, लाईफाई का जो विस्तृत रूप है वो है लाइट डेफिनिटी, प्रकाश तद्रूपता है। ठीक है, लाईफाई द्वारा 10 GB सेकेंड डेटा को 1 किमी की परिधि में भेजा जा सकता है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे एकदम सही थे। लाईफाई के संबंध में कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुँचाती है, उसे कहते हैं निकनेट। ठीक है, निकनेट कहलाती है। आपको रेन की बहुत आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, यहाँ पे बहुत तेज़ रेन हो रही है। आभासी निजी परिपथ है, क्या है ये? तो एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित किए जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है, तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। ठीक है, तलाश क्या है? तो यह एक इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका अभिप्राय है। नंबर 1, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नंबर 2, यह परितालिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है नैन। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इनके लिए विविध अधिदेशात्मक है। क्या है? तो सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉरपोरेट निकाय के लिए। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। तो नंबर 1, यदि
कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। नंबर 2, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। नंबर 3, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया तो पुणे में। परम का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो पुणे में, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम। परम जो है एक स्वदेशी विकसित कंप्यूटर है जो कि भारत के पुणे में विकसित किया गया। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो विजय भाटकर हैं। ये सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है तो अनुपम जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है तो 64 बिट तक। ठीक है, 64 बिट तक। सबसे बड़ा, सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है तो जून 2021 की स्थिति जिसमें 442 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है जापान का फुकागू। ठीक है, जापान का फुगाकू ये जो है आपका विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है मैजिक क्यूब जो है ये बनाया चीन ने। मैजिक क्यूब किसने बनाया? चीन ने। Y2K समस्या का संबंध है किससे है? ईस्वी सन के संबंधित दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर परम 10,000 तथा IBM चिप्स में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। सुमेलित है Y2K किससे सुमेलित है? तो ये कंप्यूटर से सुमेलित है। गठिया जो है यूरिक एसिड से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर है। एडोब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। WLL का अर्थ क्या होता है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, वायरलेस इन लोकल लूप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है तो ये आपका देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका देहरादून में स्थित है। उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है तो ये है बैंकिंग। जिस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर। लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेज़र। डेस्कटॉप पर छपाई के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप में छपाई के लिए। डेजी व्हील प्रिंटर है तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो www होता है यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संस्थानों को जोड़ता है, इसलिए ये एक हाइपर मीडिया सिस्टम है। कंप्यूटर एक लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचार है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। नंबर 1 उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। नंबर 2 संबंधित वित्तीय संसाधनों की। नंबर 3 जनशक्ति के
प्रशिक्षण की। नंबर 4 एक अत्याधुनिक संरचना की। तो यहाँ पे चारों वाक्य एकदम सही होंगे। नेक्स्ट है साइबर स्पेस अपलोड प्रकाशीय भंडारण तथा मोडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो प्रकाशीय भंडारण जो है ये नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है तो ये लॉगिंग मोडेम पासवर्ड। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल लॉगिन आर्ची। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का जो संघ है वो सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? तो टीसीपी यानी आईपी कहलाते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस यानी डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम मैसेजेस कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ठीक है, स्पैम संबंधित शब्द है किससे? कंप्यूटर से। क्रैम, ड्रैम, जैम स्पैम में से वह सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है तो स्पैम करता है। एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। नेक्स्ट है याहू, गूगल और MSN है, क्या है? तो ये इंटरनेट की साइट्स हैं। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है वह है क्रोम। ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी तथा मोजिला फायरफॉक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो गूगल एप्स जो है ये ब्राउज़र नहीं। WiMAX किससे संबंधित है? तो ये आपका संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस होता है तो विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है तो द्वेषपूर्ण कार्यक्रम होता है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्राप्तियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वायरस कहलाता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस कहलाता है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है तो अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ में से एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की गई है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है तो वर्ष 1990 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब। टेलीविज़न एवं रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण है तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है किस पर? तो ये बूलियन बीजगणित पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं तो सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है एवं ऑप्टिकल है। ठीक है, 3 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा। क्वांटम सूचना का जो मूल मात्रक है ये है क्यूबिट। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं होती हैं 0 से 1। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो 111 से। बाइनरी भाषा बनी होती है 2 अंकों की। सेल्फ जो कम्प्लीमेंट्री होती है उसका कोड होता है 3321, 2421 तथा 5211 कोड होते हैं इसके। 1 + 1 का द्विआधारी योग क्या होता है? तो
0 तथा कैरी 1। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट का बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 8 बिटों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। बिट छोटा रूप होता है बाइनरी डिजिट का, ठीक है, बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई नापी जाती है किससे? बिट से। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। 1 किलोबाइट समान है तो 1024 बाइट हो गई। केबी, एमबी, जीबी तथा टीबी में से न्यूनतम मेमोरी साइज की जो इकाई है वो है केबी। 1 एमबी मेमोरी है तो 1024 किलोबाइट की। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में होते हैं तो 10,48,576 बाइट। 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं 1 मेगाबाइट के। पद एमबी का जो प्रयोग किया जाता है वो मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। सही संबंध है 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स तथा 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स के। यूनिकोड, इनकोड और परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का जो प्रतिनिधित्व करती है वो 16 बिट के समूह में करती है, ठीक है। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है तो 128 बिट के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। उपयुक्त में से यहाँ पे पहला और दूसरा कथन। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स तथा ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले जो अनन्य रूप में निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क में होगा। LAN का जो लैन होता है इसका तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट एक उदाहरण है किसका? लैन का, LAN का। एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो चुंबकीय टेप एवं डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का जो नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से भी जाना जाता है तो लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथन हैं, यहाँ पे इनको देख लेते हैं। DVD मानक परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है जबकि जो BD उच्च परिभाषा वीडियो है इसको समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD जो फॉर्मेट है इसकी भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। BD की मोटाई जो है वो 2.4 mm है जबकि जो DVD की मोटाई है वो 1.2 mm है। तो उपयुक्त में से सही कथन यहाँ पे कौन सा होगा? तो पहला दूसरा ही सही है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो कंपाइलर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है तो जो असेंबलर है ये हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो एक्सेल नहीं है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है तो कंपाइलर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो CPU कहते हैं। प्रिंटर की कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रचालन तंत्र कोई सामग्री नहीं है। इंडेक्स होल संबंधित है तो फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है। फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, जावा
ओरेकल तथा MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड प्रोसेसिंग जो स्प्रेडशीट है, फोटो और फोटो एडिटिंग उदाहरण है किसका, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है तो पद्यांश डाटा से संशोधन हेतु। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो का MP3 प्रकार है फाइल के। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है तो समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटरों को लघु उपकरण संभव हो सकता है तो समाकलित परिपथ है चिप्स के प्रयोग में से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो परत लगाई जाती है वो किसकी लगाई जाती है, तो सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की। एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है तो ये है सिलिकॉन। IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का जो आधार है वो है ट्रांजिस्टरों की संख्या। सत्य कथन है मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है कौन, तो ये है सत्य कथन। ठीक है। मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन करता है तो कौन करता है, तो मॉडेम करता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो कहलाता है मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का जो आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक हैं तो मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन में से जोड़ता है मॉडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस कौन होती है, तो सभी जो है कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब एवं स्विच। ठीक है। जो रोम मेमोरी होती है वो केवल पढ़ने के लिए होती है और सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम। ठीक है। तो ये प्रारूप हैं कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है उसे हम रोम कहते हैं। स्मृति में जो आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का जो साधन है वो है पता यानी एड्रेस। CD-रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और जो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है वह है रैम। जो माध्यमिक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। ड्रम पेन प्लॉटर की CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से आउटपुट जो युक्ति नहीं है वो डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। कोबोल, पास्कल तथा बेसिक है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा। ओरेकल क्या है, डाटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटा सॉफ्टवेयर है। बेसिक C फास्ट तथा फोर्ट्रॉन में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो फास्ट नहीं है। जावा, C, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो रोम जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक C++, जावा तथा पेंट ब्रश में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो पेंट ब्रश जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन तथा जो पास्कल है इसमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो फोर्ट्रॉन है। बेसिक है तो प्रोसीजरल भाषा। जो असेंबलर का कार्य है ये है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भाषा जो कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है, मशीनी भाषा। यदि किसी के मॉडेम नेम के जो आखिरी
शब्द में .edu.us है तो यह है यूएस अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। नेक्स्ट है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित क्या करता है, तो कॉमर्शियल से करता है, यानी कि वाणिज्यिक से संबंधित है। वैलिड जो रोमन नेम एक्सटेंशन है ये है .com, .government, ठीक है, .net। नंबर 1, प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। नंबर 2, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स के प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। केवल 2 सही है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। तो LTE डेटा ऑनली तकनीक है, जो कि VoLTE वॉइस ऑनली तकनीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो नंबर 1, VLC 375 से 380 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्घ्य का उपयोग करती है। और नंबर 2, VLC को दीर्घप्रासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकती है। और नंबर 4, VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही है। निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे, तो यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। नंबर 2, NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग किए अभिकल्पित किया जाता है जो एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकती है। नंबर 3, संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे 1 और 3 एकदम सही है, बाकी सेकेंड नंबर सही नहीं है। संवर्धित वास्तविकता में एक क्षय वातावरण सृजित हो जाता है जो भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। नंबर 2, आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। नंबर 3, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उत्पन्न करता है, उन्नत करता है। नंबर 4, VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का जो अनुभव है उसे प्रदान करता है। तो यहाँ पे 3 और 4 एकदम सही है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निम्नलिखित कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, रोगों का निदान और टेक्स्ट में स्विच में परिवर्तन करना। सिग्नल की शक्ति कम होते बिना कंप्यूटर जो नेटवर्क है इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका, रिपीटर का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है तो यूनिवर्सल सीरियल बस। JSP का पूर्ण रूप है जावा सर्वर पेजेस। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। बिब्लियोमेट्री क्या है, तो यह एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं करता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, बग। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो किसका, तो OMR का प्रयोग किया जाता है। IRC का तात्पर्य है तो इंटरनेट रिले चैट से। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है ई-गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति का प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से, ठीक है। मल्टीमीडिया में समृद्ध हो सकता है
तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं तो ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स तथा वीडियो मैसेजेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस है तो बैक कैम, ठीक है। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और टेलीफोन एवं माइक्रोफोन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है तो टेलीफोन नहीं है। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम व मोडेम का नाम। ईमेल पता यानी mark.stall@it-desk.info का डोमेन नाम क्या होता है तो it-desk.info। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं तो जीमेल, हॉटमेल और रेडिफ मेल तथा याहू, ये सब हैं। डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं तो ये है संगीत, डॉक्यूमेंट्स तथा फोटो। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है तो ये है टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल तथा वीडियो फाइल। डाटा का एक वचन है तो ये है डेटम, ठीक है। डाटा का एक वचन है डेटम। ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन है वे हैं वेब लॉग। वेब क्रॉलर जो इस रूप में भी जाना जाता है तो वेब स्पाइडर या वेब रोबोट। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म है तो ये है नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने वाला एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। कमांडर्स को ले जाने की प्रक्रिया है तो एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग। मेन्यू में सूची होती है कमांड की सूची, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है तो आर्कुट नहीं है। बाइडू पैकेट्स तथा कुकीज़ में से एक सर्च इंजन है तो बाइडू है, ठीक है। डकडकगो है एक सर्च इंजन। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिनों तक। सिम का पूरा नाम क्या है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर द्वारा। और SMS, ठीक है। SMS जो होता है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश, उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना कहलाता है हैकिंग। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को कहा जाता है तो ब्लैक हैट क्रैकर्स। शब्द क्रैकर का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइटों का विकृत करता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है और महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उसके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है तो कहलाता है क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर क्राइम है तो हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही। साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं अपराधी की कंप्यूटर दक्षता या शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, ठीक है। वन्नाक्राई, पेट्या और इटर्नल ब्लू पद संबंधित है किससे तो ये है साइबर आक्रमण से। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट तथा ऑनलाइन चैटिंग में से वह एक जो साइबर अपराध नहीं है तो ऑनलाइन चैटिंग नहीं है।
मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो हार्ड डिस्क पर कंप्यूटर को जाल क्रमित करना, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए, बी और सी सही है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है, तो ये निर्णय समर्थक यंत्र कहलाता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर। सबसे कम एक्सेस का समय है कैश मेमोरी का। सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच पाई जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति का नाम है कैश स्मृति। हार्ड डिस्क, डीवीडी, रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में से सबसे तेज मेमोरी है, तो कैश मेमोरी सबसे तेज है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो बेसिक यूनिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं चेयरमैन तथा वर्तमान चेयरमैन क्रमशः हैं तो अजीम प्रेमजी तथा रिशद प्रेमजी। ठीक है, अजीम प्रेमजी तथा रिशद प्रेमजी। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है एम जंक्शन। ठीक है, तो एम जंक्शन है। उसके बाद में स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है माइक्रोसॉफ्ट की। मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन और आधारित संरचना सेवा में से मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो ये वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन में। हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से वह जो लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, तो वो हार्डवेयर एज ए सर्विस। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला जो प्रोजेक्ट लून है वो किससे संबंधित है? तो बेतार संरचना जो संचार प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित है। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का पूरा नाम है तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP का पूरा नाम है फाइनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS का विस्तारण है तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। UPS का विस्तृत रूप है तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्लैक्स मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है, तो यह एक सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, तो IBM सिस्टम 360। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है न्यूनतम 4 NAND गेट की। उसके बाद व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम है माइकल एंजेलो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है। आकाश के बारे में रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा है, तो ये है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, MOES का जो पूर्ण रूप है ये है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध प्रयुक्त किया जाता है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में। ब्लोफिश एक प्रकार का है तो सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में सही कथन है तो भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप जो है UPI सक्षम बैंक खाते में किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। तो भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। ब्लॉकचेन की संरचना और विकल्प ऐसा है जिसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तो ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों का
जो आधारित अनुप्रयोगों की को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो इनमें से 3 एक यहाँ पे केवल 1 और 3 सही होगा। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की। वेब पोर्टल DACNET यानी डैकनेट का जो संबंधित है वो है ई-एग्रीकल्चरल से। पोर्टल खोज क्षमता जो है ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की जो एक विधि है यह है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।